अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, हमारा लेक्चर नंबर 6 C++ हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने देखना है कि हमारा जो टॉपिक है वो है एस्केप सीक्वेंसेस। अच्छा, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं ये हम यहाँ पे देखने लगे हैं। थोड़ा सा आप इसकी डेफिनेशन जान लें ताकि एग्ज़ाम में लिख सकें। एस्केप सीक्वेंसेस आर कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर। ये करेक्टर का कम्बिनेशन है, करेक्टर मिलते हैं तो एस्केप सीक्वेंसेस बनते हैं। और ये क्या करता है, ये करता है प्रोसीडेड बाय अ कोड एग्जीक्यूशन करेक्टर आल्सो कॉल्ड एस्केप करेक्टर। तो ये कोड एग्जीक्यूशन करेक्टर जो है क्या करता है, इसको प्रोसीड करता है। द कोड एक्सटेंशन करेक्टर्स इंक्लूड दैट द succeeding characters are interpreted differently. Escape sequence are normally used in control printed or display output. अच्छा, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये डिस्प्ले आउटपुट के तौर पे आप नीचे देखें तो आपको इसकी समझ आएगी टेबल से कि क्या मीनिंग है इसके। सबसे पहली बात ये कि आपसे पूछा गया एस्केप सीक्वेंस क्या है, तो आप कहते हैं कि देखिए, आप जब प्रोग्राम के अंदर जैसे मैं लिखना चाहता हूँ कि मैं C++ के अंदर एक वर्ड लिखा, मैंने लिखा अली इज़ आ। तो मैंने जब अली लिखा, इज़ लिखा, आ लिखा, तो जाहिर बात है कि मुझे लाइन में एक लाइन लिख के दूसरी लाइन में जाना है। अब ये कि मैंने अगर इंटर दबा के मैं जाता हूँ प्रोग्राम के अंदर तो वो फिर डिस्प्ले में वैसा कुछ नहीं आएगा। मतलब डिस्प्ले में कोई आपके पास आपने 10 पैसे भी दबाई हुई ना तो उस डिस्प्ले में वो स्पेस आपको नहीं नज़र आएगी, ना वो होगी। तो स्टूडेंट, उसके लिए हमारे पास ये कि जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी और प्रोग्राम में या मोबाइल के ऊपर मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, तो जब नई लाइन में जाते हैं या गैप देना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्लिक कर लेते हैं। लेकिन C++ के अंदर ऐसा नहीं होता। आपको नई लाइन में जाने या कुछ करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ उसको बतानी पड़ती है कि तूने फलां काम करना है, तो उसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। और इसमें देखें सबसे पहले है \a लिखा हुआ है। ये सबसे पहले एस्केप सीक्वेंस दिए हुए हैं, उनके मतलब यहाँ पे दिए हुए हैं, मीनिंग उनके ये हैं। \a अगर आप लोग लिखेंगे तो इसका मतलब है वहाँ पे अलार्म होगा। अगर आपने \b लिखना है तो फिर आपका उसका मतलब वो बैक स्पेस लेगा। अगर आपने \/ डाल के f डाला तो ये चीज़ जहाँ आप लिखेंगे इसका मतलब होगा कि फ्रॉम द पॉइंटर, यानी कि फ्रॉम फीड फ्रॉम द पॉइंटर। अब \n लिखेंगे तो इसका मतलब होगा न्यू लाइन। जैसे कि आपने आम लिखते हुए आप नई लाइन में जाना चाहते हैं तो आप इंटर करके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्रोग्रामिंग के अंदर आप लिखेंगे \n तो न्यू लाइन में, यानी जब आपकी आउटपुट आएगी ना, यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, आप चलाएंगे, चलने के बाद जो हमें उसका आउटपुट दिखाई देगी स्क्रीन के ऊपर, उसके अंदर \n नज़र नहीं आएगा। यानी प्रोग्राम जहाँ आपने ये चीज़ डाली होगी वो नई लाइन से आगे शुरू होगा। इसी तरीके से \r है, तो ये क्या है जी, कैरेज रिटर्न है। \t जो है ये टैब है, और \v जो है वो वर्टिकल टैब है, और डबल / डाली होगी तो इसका मतलब \/ लेगा, और \/ का इंटरगेशन तो क्वेश्चन मार्क डालेगा। अब स्टूडेंट, आप वैसे क्वेश्चन मार्क बीच में डाल दें तो वो उस तरह से डिस्प्ले नहीं होगा। आपने \/ क्वेश्चन मार्क डालना है तो फिर वो क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये आपके हैं एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो जैसे एक \n है और \t है। अक्सर हम टैब का मतलब होता है स्टूडेंट के, आप देखें, आप दो चीज़ों के दरमियान में स्पेस देना चाहते हैं तो आप ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं, मतलब आपने 1 से तीसरी तक जाना है, मतलब 3 दफ़ा स्पेस देनी है, तो आप टैब वाले से ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। और इसी तरीके से आपका जो n है न्यू लाइन में जब भी जाते हैं तो इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास है एस्केप सीक्वेंसेस। यहाँ पे स्टूडेंट कुछ टिप्स हैं आपके लिए जो कि आपको पता नहीं चाहिए। याद रखें कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक टाइप का जो फॉर्मेट होता है उसको एक ही लाइन में लिखते हैं। जैसे कि ना, आपने अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर आपने इंटीजर, एक a है वो भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, c भी इंटीजर है, तो आप एक ही लाइन में लिख दें int और आगे abc लिख दें, क्योंकि इंटीजर को आपने एक ही लाइन में डिस्प्ले करना है। जैसे देखिए नीचे आपने देखा एग्जाम्पल में इंटीजर है a1, a2 और a3 लिखा है, यानी कि हमारे प्रोग्राम में टोटल 3 इंटीजर यूज़ होंगे। अगर आप इसको यूँ लिखेंगे int a1, इंटर करके दूसरी लाइन में लिखें int a2 और तीसरी लाइन में लिखें int a3, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो इट मीन फिर भी वो वर्क करेगा। लेकिन एक बेस्ट या अच्छा प्रोग्रामर जो है वो किसी एक स्टेटमेंट को, जैसे आपने अगर इंटीजर की जगह आपने लिखा फ्लॉट, तो फ्लॉट को भी आप जितने फ्लॉटिंग वैल्यूज़ होंगी उनको एक ही लाइन में आप डिफाइन कर दें। तो ये एक स्मार्ट प्रोग्रामर ऐसा करता है। उसके साथ है स्टूडेंट यहाँ पे एक गुड प्रोग्रामर
प्रैक्टिस करता है टू डिक्लेयर इनिशियलाइज वेरिएबल ऑन अ लाइन बाय इटसेल्फ। इसके बाद थर्ड वन जो है ये आपका जो है ना आपको टिप्स पता हूँ। और तीसरी याद रखें कि हमारे पास सम टाइम जो होता है ऐसे होता है कि क्रिएट सेम नेम वेरिएबल, हम एक ही नेम से कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये ऑथर हमें बता रहा है कि हम लेटर चैप्टर में इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन आपने बस एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है टिप्स में कि जब हम आगे जाके किसी एक फॉर्मेट के डेटा टाइप को लिखेंगे, अब डेटा टाइप क्या होता है होप सो शायद मैंने आपको ये बताया हो, अगर नहीं बताया तो देन मैं फर्दर जो है इसको भी बताऊंगा। तो ये हमारे पास है डेटा टाइप। तो एक डेटा टाइप को एक ही लाइन में डिफाइन करना बेटर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास है द सी इन स्टेटमेंट। सी इन स्टेटमेंट और एक होती है सी आउट स्टेटमेंट। तो जो हमारे पास सी इन स्टेटमेंट है, अच्छा याद रखें कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आगे जाके हम बड़े लेंथी से प्रोग्राम देखेंगे और उस प्रोग्राम के अंदर ये तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन आपको जिन चीज़ों की समझ होगी आप प्रोग्राम के अंदर उन चीज़ों को फ़ौरन से पिकअप कर लेंगे। अच्छा याद रखें कि इन चीज़ों को आपने कोई याद नहीं कर लेना या इससे कोई समझ लेना है, सिर्फ बाद में जब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो आपके पास खुद वर्डिंग आ जाएगी इन चीज़ों को डिफाइन करने या लिखने की। तो इसलिए आपने इन चीज़ों से घबराना नहीं बल्कि इन चीज़ों को जस्ट समझना है, अंडरस्टैंडिंग है तो इट्स इनफ। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले है द सी इन स्टेटमेंट। तो सी इन स्टेटमेंट में जो यहाँ पे जस्ट वी हैव टू द सी आउट स्टेटमेंट इन डिस्प्ले डेटा टू द स्क्रीन। तो हमने कहा है कि जो सी आउट जहाँ लिखा होता है COUT, ये जो टर्म है यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कलर कर दूँ। एक है सी आउट स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट होती है सी इन। सी आउट जो होती है ये डिस्प्ले देती है आपको, और जो सी इन स्टेटमेंट होती है ये क्या करती है अपने अंदर चीज़ को क्या कर लेती है, यानी कि उसके इनपुट लेती है। जैसे आप कंप्यूटर को कुछ चीज़ देना चाहते हैं तो सी इन है, और किसी चीज़ का डिस्प्ले लेना चाहते हैं तो वो सी आउट में आता है। इज एक्स्ट्रा डेटा फ्रॉम द यूजर और इंसर्ट डेटा इनटू अ वेरिएबल द स्टेटमेंट यूज विद द इंसर्शन ऑपरेटर। तो इसका नाम आपको पता हो, इंसर्शन ऑपरेटर। ये मेरे पास जो है इसको मैं अगर कर लूँ, मेरे पास ये चूँकि हाईलाइट नहीं हो रहा है तो मैं फिर से इसे ट्राई कर लेता हूँ हाईलाइट करने की। ये है मेरे पास इंसर्शन ऑपरेटर, ये मुझसे हाईलाइट नहीं हो रहा। तो ये जो है इंसर्शन ऑपरेटर, इट इज़ अंडर द हमेशा इसको लिखा जाता है, जो इंसर्शन ऑपरेटर होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच के अंडर होता है। अंडर मीन के आपने जब प्रोग्रामिंग शुरू की और प्रोग्रामिंग के अंदर आपने इनपुट आउटपुट तो दे रहे हैं लेकिन ऊपर में हेडर फाइल में ये चीज़ नहीं है तो फिर आपका प्रोग्राम नहीं रन होगा, आपको वो जो है ना एक एरर देगा। तो याद रखें कि आप शुरू वाली जो हेडर फाइल होती है, जो पहली लाइन होती है, उसके अंदर हम उसे बता चुके थे कि हम यहाँ पे इनपुट और आउटपुट यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो सिंबल है स्टूडेंट, ये क्या है, द स्टेटमेंट विद यूज द इंसर्शन ऑपरेटर आल्सो डिफाइंड एज अंडर दिस वन। तो ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है ये आपने देखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें सिंटैक्स है सी इन है, तो आपने देखा सी इन और यहाँ पे हमने दो ग्रेटर देन के सिंबल डाले जिसको हम लोग कह रहे हैं इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे है वेरिएबल 1 और फिर दूसरे नंबर पे है 2 टाइम यानी ग्रेटर देन डाला जिसको हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर और वेरिएबल 2। तो एक तरीका यह है कि यानी जो चीज़ें आप सी इन करना चाहते हैं, सी इन मीन के प्रोग्राम को देना चाहते हैं, तो आपने पहले नंबर पे यहाँ नीचे जाके आप एग्जांपल भी देखेंगे कि एक ही लाइन में उनको लिखते हैं तो बेटर है। अगर आप उनको 2-3 लाइनों में भी लिखते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे देखें नीचे एग्जांपल में कि सी इन में हमने वेरिएबल 1 रखा, वेरिएबल 2 रखा, लेकिन अब हमें सी इन में 2 बार भी लिख सकते हैं। नीचे देखें सी इन वेरिएबल 1, सी इन वेरिएबल 2, यानी कि हमने 2 इनपुट अलग भी दे सकते हैं, एक ही लाइन में भी दे सकते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना, जो हम एक ही लाइन में दे रहे होते हैं या कुछ ऐसे, तो ये जो स्टूडेंट होता है इसको हम कहते हैं केस्केडिंग कहते हैं इसे, केस्केडिंग, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, एक होता है इंसेक्शन ऑपरेटर। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, ये ऑपरेटर का डायरेक्शन जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है, एक में दोनों लेस देन होते हैं और एक में
ग्रेटर देन होते हैं। तो एक को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और दूसरे को हम कहते होते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, जो कि आपको नीचे जाके तो आपको क्लियर होगा। यानी एक सी इन वाले में हम अगर ऑपरेटर यूं डालते हैं तो जो सी आउट होता है ना उसमें ऑपरेटर दूसरी टाइप के होते हैं, मीन यही होंगे लेकिन उनकी जो है ना डायरेक्शन चेंज होगी। तो स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे \हेडर फाइल है। हेडर फाइल को आपको पता है ये क्या है, मेन फंक्शन, ये हमने लिखा है, ब्रैकेट डाली, इंटीजर हमारे पास दो हैं, मैंने आपको पीछे बताया था। एक स्मार्ट प्रोग्रामर जो होता है वो जैसे आप यहाँ लिखें इंटीजर ए, नीचे वाली लाइन में लिखते हैं इंटीजर बी, तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपके पास दो इंटीजर आपने प्रोग्राम में यूज़ करने हैं तो इसलिए आपने उनको इकट्ठा ही डिफाइन कर लिया है, इंटीजर ए और इंटीजर बी। इसके बाद जो है हमारे पास है नीचे जाके हमने देखा सी आउट। सी आउट में आपने जो सिंबल देख रहे हैं वो ये पड़ा हुआ है, यानी कि इस तरह के साइन है, और जो सी इन है उसमें इस तरह के हैं। अच्छा, इनको आपने कैसे याद रखना है, सी आउट जो होता है ये खींच के बाहर निकाल रहा होता है चीज़ को, तो इसलिए ये इसका फेस अपनी तरफ होता है, यानी ये चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा होता है, मीन सी आउट कर रहा होता है। जबकि जो सी इन होता है वो पुल करके, यानी कि आप खुद तो इंजेक्शन जब डॉक्टर लगाता है तो अगर वो आपके ब्लड निकाल रहा है तो सी आउट कर रहा है तो इंजेक्शन में जो होगा वो अपनी तरफ उसकी जो है ना वो उसे खींच रहा होगा, मीन के बैक साइड पे अगर वो इंजेक्ट कर रहा है तो वो उसमें इंसर्ट कर रहा होगा। तो ये सिंबल यही चीज़ शो कर रहे हैं। इनमें से एक को हम कहते होते हैं एक्सट्रैक्शन और दूसरे को कहते हैं इंसर्शन। इंटर वाले में इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन में बाहर इनको सिंबल्स होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास है सी आउट के साथ हमने ये लिखा है दो ये जो है ब्रैकेटें लिखी हैं जो कि ये इसको क्या कर रही हैं, आउट कर रही हैं। तो ये जो है सी ये क्या कर रहा है, सी इन कर रहा है, ये इंजेक्ट कर रहा है, ये अपनी तरफ उसको ये बाहर निकाल रहा है, आउट कर रहा है। किस चीज़ को आउट कर रहा है, इंटर द टू इंटीजर को, यानी डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको इंटर द टू इंटीजर नज़र आएगा। और ये क्या है, ये इसने समझ लें कि ये जो लाइन लिखी हुई थी इसने खींच के ये अपनी तरफ खींच के इसको बाहर निकाल रहा है। तो इसी तरीके से ये जो है सी इन ये इसके अंदर इन कर रहा है, इसमें ए और बी में वेरिएबल को कोई नाम दे रहा है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे दो तरह के इंटीजर देखे। अब इंटरिंग द इंटीजर, हमने इंटीजर दो एक ही लाइन में सी इन को ए में सी इन ए और उसी के अंदर बी भी कर दिया है। अब हमने क्या किया, डिस्प्ले द सम ऑफ द इंटीजर। आपको पता है डिस्प्ले के लिए सी आउट लिखा जाता है और इसको बाहर निकाला जा रहा होता है, यानी कि यहाँ से। तो द सम ऑफ द टू इंटीजर, एक हो गया ए एंड दूसरे नंबर वाला जो इंटीजर है बी इज दिस। तो ये जो है ना, ये स्टूडेंट जो कि आपने इन कॉमों के अंदर लिखा हुआ है इसको आपको पता हो, ये जो दो कॉमे होते हैं जिसको हम लोग कोलन कहते हैं, ये जो दो कोलन के दरमियान में चीज़ बंद होती है ये बेसिकली आपको टू द पॉइंट या आउटपुट ऐसी आपको दिखाई दे रही होती है। मतलब ये कि इनके अंदर से जो चीज़ लिखी होती है वो वैसी की वैसी डिस्प्ले होती है, यानी कि ये लाइन आपको आउटपुट में वैसी की वैसी दिखाई देगी, ये वाली लाइन भी दिखाई देगी सेमीकोलन के अंदर, और एज वेल एज आपको दूसरी लाइन जो है कौन सी लाइन है, बल्कि नहीं ये एंड के बाहर पड़ा हुआ है, याद रखें, यानी कि इसकी ये दिखाई देगा, ए की जगह उसकी वैल्यू दिखाई देगी, बी की जगह भी, और ए प्लस बी में टोटल उसकी आपको। तो ये सारा का सारा आउटपुट में है, तो इसलिए इसके साथ आपने ये जो है सिंबल यूज़ किए गए हैं। तो ये आपका था प्रोग्राम। इसका एट द एंड जाके, एंड मीन के हम जब बेसिक चीज़ें यानी एक एक लाइन को आप लोग देख चुके होंगे तो हम प्रोग्रामिंग पे जाएंगे, जो बड़े प्रोग्राम होंगे तो उनमें आपकी ये लाइनें कंबाइन होके ना तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक साथ डिस्प्ले होंगी। अब नोट में यहाँ पे बोथ सी इन एंड सी आउट रेफर द बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूजुअली कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स। तो स्टूडेंट जो है हम इसके बाद जो है थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन C++ क्या है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन C++, तो स्टूडेंट हमारे पास है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आप यूज़ करते हैं, जैसे प्लस है आपको पता है यूज़ फॉर एडिशन होता है, माइनस यूज़ फॉर सब्ट्रैक्शन है, ये जो स्टार है यूज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन है, और ये बैक स्लैश और एक डॉट जो है ये यूज़ किया है, ये हमने यूज़ कर रहे हैं। यूज़ फॉर डिवीजन है, ये डॉट नहीं है जस्ट बैक स्लैश है, डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो परसेंटेज है ये वाला सिंबल, दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड द रिमाइंडर और द मॉड्यूलस ऑपरेटर। इट इज़ यूज टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द
इंटीजर वैल्यू वेरिएबल इज डिविजिबल बाय अनदर वैल्यूज वेरिएबल। तो ये है कि ये हम क्या पता करने के लिए रिमाइंडर आपको पता है, जैसे 2 को 3 से डिवाइड करें तो वहाँ पे रिमाइंडर 1 आता है, यानी बचता पीछे 1 है, तो हम ये उसको फाइंड करने के लिए करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट यहाँ पे आपको द पीस ऑफ कोड गिवन बिलो, तो जो है ये नीचे दिया गया कोड था, यहाँ पे हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दिखाए गए हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड करना सिखाया गया है। अब हमारे पास लिखा है INT A = 10 B = 3, तो A को हमने 9 दे दिया 10, B को हमने दे दिया 3। अब सी आउट में क्या नज़र आएगा आपको, सी आउट में आपने लिखा सम इक्वल टू और आगे आपने लिख लिया A+B और एंड लाइन यानी कि END और L यानी लाइन ख़त्म हो गई है, ये हमने लिख लिया सी आउट में। सेम ऐसे ही अगर आप डिफरेंस लेना चाहते हैं तो ये याद रखें कि यहाँ पे जो वर्ड हमने सम यूज़ किया है इसकी जगह जो मर्जी लिखें, प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस्ट आउटपुट में दिखाई देगा क्योंकि ये 2 सेमीकोलन के अंदर है। इस वर्ड को हम लोगों ने इस वक्त करैक्टर का नाम दिया हुआ है, जबकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसका बड़ा फंक्शन है, यानी A और B को ऐड करेगा, ऐड करने के बाद लाइन को ख़त्म कर देगा। इसी तरीके से दूसरी लाइन में देखें सी आउट है, इसमें आपके पास ये जो वर्ड डिफरेंस लिखा हुआ है इसकी जगह जो मर्जी लिखने डिफरेंस और इक्वल, चूंकि सेमीकोलन के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है उसको करैक्टर कहा जाता है। करैक्टर आप अपनी समझ के मुताबिक जो मर्जी लिखें। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हमारे पास है यहाँ पे ये जो सिंबल हैं, जब आप डिफरेंट माइनस कर रहे होते हैं तो इसको लिखना जो है वो ज़्यादा बेटर होता है, मीन के इसकी आपको इसमें मिस्टेक ना हो। इसी तरीके से आपने नीचे जो है प्रोडक्ट किया हुआ है, तीसरे नंबर पे कोशेंट है, और लास्ट वाले में जो है ना आप देखें रिमाइंडर आपने निकाला, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए जो है स्टेरिक नहीं हम इसे कहते, ये परसेंटेज बी, तो ये वाला जो सिंबल परसेंटेज का पड़ा हुआ है ये बेसिकली आपको बताता है ए को बी से डिवाइड वगैरह करके जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है वो आपको यहाँ पे बताएगा। तो देखें इसकी आउटपुट जो है आपको दिखाई दे रही है। ये प्रोग्राम जब आप लिखेंगे तो आपको यही आंसर नज़र आएंगे, सम इक्वल टू 13 नज़र आएगा, डिफरेंस 7 नज़र आएगा, प्रोडक्ट 10 आएगा, क्वेश्चन 3 और रिमाइंडर 1। अब देख लें आपने यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है इस टाइप में लिखा है, इसकी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, ज़बानी लिखने की कोशिश करनी है कि कैसे 2 इंटीजर दिए हुए हों तो उनको ऐड किया जाता है, उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इनपुट आपकी ये थी और ये सारी की सारी डिस्प्ले आउटपुट है, और जो आपका आंसर जो डिस्प्ले स्क्रीन पे दिखाई देता है वो ये चीज़ होती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।